Hello, good morning, FIBCom students. Hello, good morning, FIBCom students. Good morning, ma'am. Good Good morning, morning. ma'am. Good morning. Let's start. So yesterday we were talking about the mobile phones, telephone, computers, electronic mail. Now we will discuss further internet. That internet is the most outstanding innovation in the field of communication in the history of mankind. Today, internet has become one of the most important tools, not only in the business houses but also common man to communicate anywhere in the world. It has made the whole world global village. Right from the news across the new corner of the world, wealth, knowledge of the shopping, purchasing rail, air tickets, or your favorite movies, you can use the internet facility. With the help of internet facility, you can also have the verbal communication with your friends who is sitting in other part of the world. Any type of information on any topic is available on the internet within the fraction of the second. So यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जैसे हम बोलते हैं कि इंटरनेट को क्या नाम दिया गया है, इंटरनेट को कैसे दूसरी दूसरे नाम से जाना जाता है, तो ग्लोबल विलेज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विदाउट इंटरनेट तो रिसेंट टाइम का हम कुछ भी नहीं सोच सकते। कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पर बैठे हैं और आपका दोस्त कहीं पर बैठा है, तो वर्ल्ड के कोई भी कोने में बैठा है, दुनिया के कोई भी कोने में बैठा है, तो आप उससे बात कर सकते हैं। ऐसा बताया गया है कि जितना ज़्यादा में हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उतनी ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी उसमें मैं ज़्यादा डिस्कस करने वाली नहीं है, आपको सबको पता है कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। आगे देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसको बोलते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस इज अ वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस इज अ सेट ऑफ इंटरेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी which allows two or more persons seated at different places in the town, state, country, or even in the world. In the other words, video conferencing allows the people and individuals in the different locations to hold the interactive meetings. Besides audio and visual transmission of the meeting, it can be shared the document, computer display information. Many television channels always use this kind of the video conferencing where there is a reporting from the different places. तो जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब हमारे सबके मोबाइल में अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस ये पार्ट ज़रूर है। एम आई राइट? यस और नो? ये पार्ट है कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, ओके। Yes, दूसरा उसका इस्तेमाल होता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता है। ma'am. हेलो, हाँ, आवाज़ आ रही है ठीक से? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. हाँ, कि जब हम डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करें, तो भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन होते हैं, तो भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिस का इस्तेमाल करते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमने जो इंटरव्यू जो फर्स्ट हमने बीसी का जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये पॉइंट आया था। तो इंटरव्यू मीटिंग के लिए या इंटरव्यू के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखा जाता है। साधारण हम जब बात करते हैं, तो अभी तो सपोज हम लॉकडाउन की वजह से कहीं आ नहीं सकते या जा नहीं सकते, तो इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जितना एडवांटेजेस है उतना उसका डिसएडवांटेजेस भी है। अभी यहाँ पे आपको और बताया गया है, जस्ट अ मिनट, और information बताएं। This technology overcomes the disadvantage of the voice, telephone communication or data, as in the mail provides the real feel of the conversation by adding the visual effect to it. Video conferencing saves the time in the traveling and the cost of the traveling executive for holding the meeting. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, मीटिंग हो या इंटरव्यू हो, तो वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सेव द टाइम करता है। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय बचाता है। ट्रैवलिंग करने से बेहतर है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हम सामने सामने एक दूसरे को बात कर सकें या सामने सामने एक दूसरे को देख सकें। समझ में आया ये पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया? यस और नो? हाँ या ना? फिर से बताइए ना। वीडियो कॉन्फ्रेंस, आप वीडियो कॉल करते हैं अपने रिलेटिव्स को, आप वीडियो कॉल करते हैं, ये करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं।
यस और नो? यस ओके, मैम। तो आपको सपोज कभी कभी ब्लर दिखा देता, पर दिखाई तो देते हैं कि सामने इंसान है, मैं उनसे बात करूँ, वो मुझसे बात करे। तो आप फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट सामने सामने बात तो कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से। एम आई राइट? वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप बात तो कर सकते हैं। फिर जो टेलीविज़न चैनल्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप न्यूज़ देखते हैं, कोई भी न्यूज़ देखते हैं, आज तक या एनडीटीवी, या हम बोलते हैं कि जी न्यूज़ वगैरह ऐसे देखते हैं, कोई भी न्यूज़ देखते हैं, यस और नो? यस। हाँ, तो जब भी कभी किसी का ओपिनियन लिया जाता है कि कोई एक पॉइंट जब डिस्कस किया जाता है, तो देखिए लास्ट हम बोलते हैं कि लास्ट कॉर्नर पे या बिलो ऑफ द लाइन नीचे स्क्रीन पे आपको वहाँ पे बहुत सारे लोगों के मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के उसको आपको पिक्चर दिखाई देंगे। मीन्स एक ही बात पे बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने अपने घर में बैठ के। सो इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी समझा पॉइंट? अभी समझा पॉइंट? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, अभी यस मैम। ये जो बी है, मीन्स यूनिट 1 का ये बी है, ये खत्म हो चुका है। ये खत्म हो, सॉरी, ये पहला है, ये खत्म हो चुका है। अभी मैं तीसरा या तीसरा चालू करने वाली हूँ, तीसरा स्टार्ट करने वाली हूँ। देखते हैं आगे, देखते हैं। आपको नोट भेजा है, देखिए आपको नोट भेजा है। एम आई राइट ना? एम आई राइट ना? हाँ, ये दूसरा दूसरा है क्वेश्चन। यूनिट 1 का बी खत्म हो चुका है। अभी हम स्टार्ट करने वाले सी, यानी थर्ड। जस्ट मिनट, टाइटल लिखिए, टाइटल लिखिए, टाइटल लिखिए। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्री। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्री। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्री। लिखा? यस और नो? Yes, यस। ma'am. हम्म, उसमें पहला पॉइंट है पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट, देखिए यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं? यस। ओके। Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे देखिए आपको, ये आपका टाइटल है। यहाँ पे देखिए, देखिए सबसे पहला पॉइंट है पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे मैं I read the paragraph. Effects of globalization on Indian industry has been very positive, though some industrial firms with the baggage of the high cost, inefficient plant process inherited from the past because of the closed economics government dictated industrial policies and priorities had to face serious problems in the beginning. But soon, most of the industries have become more and more efficient, customer focused, and improve their international competitiveness in the terms of cost, prices, product quality, and variety. तो जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो उसकी इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें इंडस्ट्रीज पे किस तरह से दिखाई देती है कि जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट था, ए था या वन था, उसमें पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी इंडिया में आती है। ऐसा मैंने कुछ बताया? ओके, तो यहाँ पे क्या बताया कि जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे इंडिया में आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट को, या हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी होती है उसमें थोड़ा सा बढ़ावा हो जाता है, पर उसके साथ साथ थोड़े से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री, जितना ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ता है उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो हर एक इंडस्ट्री अपने आप में जुटी हुई है कि मुझे अपना कॉस्ट कितना रखना है, प्राइजेस क्या रखना है, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा रखना है, वैरायटी कितना रखना है।
तो इसकी वजह से सभी इंडस्ट्री को अपनी कॉम्पिटिटिवनेस में मार्केट में प्लेस बनाने के लिए, मार्केट में जगह बनाने के लिए अपने हिसाब से वो काम करती है। समझा? समझा? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? हेलो, सुन रहे हैं? सुन रहे हैं क्या? नो कट No. के समझत नहीं क्लियर। नो मैम। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट दिखाई देती है, क्या उसका पॉजिटिवनेस क्या होता है? तो जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसी, ये बहुत सारी कंपनीज हमारे इंडिया में आती है, तो फिर क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता जाता है। कि फॉर एग्जांपल कि जैसे क्लास में होशियार बच्चे, ओके, हाँ, टॉपर्स होते हैं, फिर हम बोलते हैं कि लोअर्स होते हैं। तो टॉपर्स कि फॉर एग्जांपल एक ही बच्चा टॉप है, एक ही बच्चा टॉप कर रहा है, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिवनेस होगा, कंपटीशन होगा उसके लिए। यस और नो? यस और नो? मैम आवाज हेलो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अभी एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। हाँ, मैंने क्या बताया कि Yes, अगर ma'am. क्लास में एक ही बच्चा है जो टॉप कर रहा है, तो उसके साथ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो ज़्यादा होशियार नहीं है, तो उसके लिए कंपटीशन होगा क्या क्लास में? यस और नो? फटाफट उत्तर दीजिए, होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? हेलो, हेलो, आज सुन रहे हैं आप? हेलो, तो उसका कहने का मतलब है कि अगर क्लास में एक ही बच्चा है, अगर वो ही से हेलो, हेलो, am I audible, all of you? Am I audible? Yes or no? यस ओके, मैंने आपको क्या बताया कि अगर क्लास में एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, एक ही बच्चे के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके लिए कंपटीशन होगा या नहीं होगा? उसके हिसाब से होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना? नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन उसके साथ नहीं होगा। इसके जैसे उसको टफ कंपटीशन देने वाले बहुत ही होशियार बच्चे हैं, कि बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो उसके लिए वो कंपटीशन बढ़ जाएगा ना कि हाँ, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे मार्क्स कवर करना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाना है। यस और नो? वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा। एम आई राइट? कि जब हमारे सामने वाला Yes, कोई ma'am. टफ इंसान आ जाता है, तो हमारे लिए वो कंपटीशन बढ़ जाता है। कि फॉर एग्जांपल आपको दूसरा एग्जांपल देना हो, तो फॉर एग्जांपल आप सिंगिंग प्रोग्राम देखते हैं या डांसिंग प्रोग्राम देखते हैं, सिंगिंग या डांसिंग प्रोग्राम कोई भी देखते हैं, उसमें एक से बढ़ के एक बच्चे आते हैं। सो दैट इज़ द थिंग कि वहाँ पे सस्टेन करने के लिए उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाए, तो वो अपने हिसाब से मेहनत करते हैं। कि यहाँ पे कैसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री होता है, तो फिर इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री का जो हम बोलते हैं ना कि हर एक इंडस्ट्री का हम बोलते हैं कि एम प्रॉफिट कमाना है, लेकिन मेंटेन करना, मार्केट में सस्टेन करना, वो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट है, प्राइस है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, वैरायटी